कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे? छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? प्रदर्शन किया है, आप सुन लीजिए, नारेबाजी हो रही है, माफी की मांग कर रहे हैं मैडम भाटिया से, सुन लीजिए आप। दिन रात जहाँ ड्यूटियां करते हैं, एक एक पेशेंट का एक ध्यान रखते हैं और सारी रात ड्यूटियां जागने के बाद हमारे लिए ये बोलना नर्सिंग शामिल है। हम तो एक उस लड़की के साथ जो भी हुआ एज ए फीमेल हम उसको सपोर्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया। हमेशा वो चर्चाओं में रहती है, अपनी बेबाकी को लेकर के, अपनी बात को लेकर के, अपने अंदाज को लेकर के। और इधर हरियाणा के अंदर ही एक और मामला चर्चा में है। वो चर्चा है एक डॉक्टर का एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। रेणु भाटिया जब पहुंची वहां पर बतौर महिला आयोग की चेयरपर्सन, एक बेटी के साथ जो गलत हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, जो संगीन अपराध हुआ, उस मामले में गई थी रेणु भाटिया। लेकिन दूसरी बेटियों के बारे में जाने क्या बोल गई, बहुत चर्चा में है। वो पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। दरअसल मामला कुरुक्षेत्र का है, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। वो कुरुक्षेत्र जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। लेकिन जो दुरात्मा होती हैं, जो दुर्व्यसनी होते हैं, या फिर पाप कहीं भी सर उठा सकता है। चिकित्सा पेशे को माना गया है भगवान का दूसरा स्वरूप। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर डॉक्टर हैं। इस समय सेवानिवृत्ति के बाद वो जो कंसल्टेंट अपॉइंट किए जाते हैं उसके तहत वो आजकल कार्यरत हैं। सिविल सर्जन भी रहे हैं। शैलेंद्र शर्मा नाम है उनका, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, शैली उनका शॉर्ट निक नेम है। परिवार के लोग उनके मीडिया के अंदर भी रहे हैं। शैलेंद्र शर्मा पर आरोप ये भी है, डॉक्टर शैली पर, कि पहले भी इस प्रकार की वारदात, इस प्रकार की घटना हो चुकी है। पिछली बार वो बच गए थे उसके अंदर, अब फिर से पुलिस की हिरासत में, गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल पहुंच चुके हैं। डॉक्टर पर आरोप लगा कि एक किशोरी नाबालिग बच्ची जो अस्पताल में अपना परीक्षण कराने गई थी, डॉक्टर को दिखाने गई थी, उस बच्ची की मां ने शिकायत दी पुलिस को, जो उस डॉक्टर पर, डॉक्टर शैली पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, रेप का, कि डॉक्टर ने चेक करने के बहाने दुष्कर्म किया। वाकई बहुत गंभीर अपराध है, वाकई बहुत बड़ी घटना है और वाकई सर को झुका देने वाली घटना है। मामले का संज्ञान लिया महिला आयोग ने, रेणु भाटिया जी ने। रेणु भाटिया जी पहुंची कुरुक्षेत्र के अंदर और क्लास लगाई नर्सों की। नर्सों से मैडम भाटिया कह रही थी कि तुमने 15 साल की बच्ची को डॉक्टर के पास छोड़ कैसे दिया। मैडम भाटिया नर्सों से कह रही हैं कि आपकी बच्ची भी तो होगी 15 साल की, उसको छोड़ दूं कहीं। इस अंदाज को देख लीजिए आप। तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे? छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने, मौका दिया आपने उस डॉक्टर को। इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है, सब नर्सेस की मिली भगत है। वो डॉक्टर 100 रुपए कैसे दे सकता है लड़की को? क्यों दे सकता है? क्यों पूछेगा तेरी माँ है, बहन है, भाई है, कौन कौन है परिवार में? क्यों पूछा उसने? 100 रुपए देने का क्या मतलब? दाना डाल रहा था के सामने उसने ये फिडलिंग की, तो आप थे ही नहीं उस रूम में, आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे। अब दरअसल रेणु भाटिया जी जो कह रही हैं वो महिला आयोग की चेयरपर्सन है। और वैसे भी पावर में जब आपके पास सत्ता पावर हुआ करती है तो कई बार बोल भटक भी जाते हैं, भाटिया मैडम ने कहा। लेकिन इतना जरूर है कि एक महिला के लिए आप कह रही हैं और दूसरी महिला के लिए क्या कह रही हैं। एक महिला को तो न्याय की बात है, एक बच्ची को, लेकिन दूसरी तरफ आप एक नर्स से कह रही हैं, सामने खड़ी हुई हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपकी बच्ची को, अगर आपने सुना इस अंदाज को? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे? छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? दरअसल सबसे बड़ी बात एक आ जाती है
कि अगर नारी शक्तिकरण की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, बेटियों की रक्षा करने की बात है, दायित्व है, करना चाहिए बिल्कुल, किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो पीछे हटता है या जो व्यक्ति इसमें किसी भी प्रकार से दोषी पाया जाए, अगर संवेदनशीलता भी नहीं है, तो फिर क्वेश्चन मार्क जरूर आते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैडम भाटिया जो एक बात कह रही हैं कि आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई, दरअसल मेरी भी एक बात हो रही थी डॉक्टर से, वो भी सरकारी सेवारत रहे हैं। अगर डॉक्टर, असल में तो ड्यूटी डॉक्टर की है, मैडम भाटिया तो कह रही हैं कि मरीज के साथ अगर फीमेल पेशेंट है तो नर्स क्यों नहीं गई। कितने केसों में ऐसा होता है, कितनी नर्सें हैं, कितना स्टाफ है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, क्या हर पेशेंट के साथ में नर्स अंदर हो सकती है क्या? दरअसल ये डॉक्टर की ड्यूटी हुआ करती है कि अगर किसी महिला रोगी को, महिला पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको अगर ट्रीटमेंट देना है, किसी प्रकार का चेक करना है उनको, महिला पेशेंट को, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि कोई महिला परिचारक जरूर साथ में हो। वो जरूरी नहीं कि नर्स हो, वो सबसे बड़ा तो होता है कि जो महिला पेशेंट है उन्हीं के परिवारजन के लोग ही हों, परिवार के लोग ही साथ रहें, परिवार की महिला साथ में हो, और डॉक्टर बुलाते हैं खुद। सारा कसूर तो असर में देखें, हालांकि जो अदालत के अंदर मामला जाएगा, गवाह होंगे, सब कुछ होगा, डॉक्टर पर तभी फैसला होगा। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया सबसे बड़ी गलती जो है वो डॉक्टर ने अपने पेशे के साथ अन्याय किया, डॉक्टर की सबसे बड़ी गलती है। इधर अगर नर्सों पर कहें, जो मैडम भाटिया कह रही है कि वाकई ड्यूटी तो उनकी भी थी, लेकिन उस ड्यूटी को अगर वो पूरा नहीं किया है, तो आप फिर ये कम से कम तो नहीं कहा जाना चाहिए कि आप अपनी बेटी के साथ क्या होगा। गुस्से में है नर्सें, प्रदर्शन किया है, आप सुन लीजिए, नारेबाजी हो रही है, माफी की मांग कर रहे हैं मैडम भाटिया से, सुन लीजिए आप। दिन रात यहाँ ड्यूटियां करते हैं, एक एक पेशेंट का एक ध्यान रखते हैं, और सारी रात ड्यूटियां जागने के बाद हमारे लिए ये बोलना नर्सिंग शामिल है। हम तो एक लड़की के साथ जो भी हुआ एज ए फीमेल हम उसको सपोर्ट करते हैं, वो गलत है, लेकिन हम ऐसी बातों में उसका सपोर्ट करेंगे, ये सरासर वो गलत बोल के गई। वो बोलते हैं कि 15 साल की बच्ची के लिए आए हैं न्याय के लिए, लेकिन जब वो हमारी बेटियों को 15 मिनट के लिए डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, तो वो हमारी बच्ची भी तो फीमेल है, हम खुद भी तो फीमेल है, हमारी क्या प्रोटेक्शन है? और वो खुद महिला आयोग की चेयरपर्सन होने के बाद ऐसी बातें। माफी की मांग कर रहे हैं मैडम भाटिया से, सुन लीजिए आप। इस मामले को लेकर के दरअसल एक महिला द्वारा, एक महिला के लिए, एक महिला को आप इसे इस अंदाज में ले सकते हैं, एक नारी शक्ति के लिए, एक नारी शक्ति की सुप्रीम द्वारा एक नारी शक्ति के लिए किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का बर्ताव, आप इसे खुद सहज इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नर्सें भी गुस्से में हैं, गुस्सा उनका भी ठीक है, क्योंकि जब अपने ऊपर बात आती है तब गुस्सा तो आता है, लेकिन जिस बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, जांच तो उसकी भी ठीक से होनी चाहिए। आप कितना सहमत है मैडम भाटिया के इस बयान से, जो वो नर्सिस को कह रही हैं कि आपकी बेटी अगर 15 साल की इस प्रकार से डॉक्टर के हवाले कर दी जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।